Dear students, welcome all of you in my English YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट थर्ड है 316 इजी उसके बारे में टोटल स्टडी करेंगे। ये 2022 में जो है प्रश्न पत्र आया था और आप लोग यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है मार्किंग बढ़ जाएगी 2023 में। अब जैसा आप लोग उचित समझे वैसा कार्य कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे आप लोगों के ऐसा करने से जो है हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा। मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और थोड़ा हमारा भी बेनिफिट होगा और आप लोगों का भी बेनिफिट होगा। और मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट है ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों का क्वेश्चन आंसर से सेंट्रल आइडिया ऐसे वगैरह सब दिया गया है। एक बार जो है आप लोग इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए। इसमें जो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है वो पूरा दिया गया है 316 इजी। ध्यान दीजिए, सब लोग पूरा एक एक पॉइंट जो है इसमें दिया गया है। और इस सेशन को आप लोग जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर मास के क्वेश्चन जो थे, सेंट्रल आइडिया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह और स्टोरीज भी है, जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सब दिया गया है। अगर कोई समस्या आप लोगों को पढ़ने में आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। टोटल देख लीजिए, ये देखो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान दीजिए, और फर्स्ट नंबर तो आप लोग देख ही चुके हैं। जिस भी छात्र छात्रा को कोई समस्या आ रही है पढ़ने में तो कमेंट के माध्यम से तत्काल पूछ सकता है। सेक्शन डी लिटरेचर का भी इसमें समावेश किया गया है। और आप लोगों का जो सेक्शन सी ग्रामेटिकल है सिस्टम या ग्रामर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। और समय को ज़्यादा हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे और डायरेक्ट जो है अपने पॉइंट पर आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों। लेकिन आप लोग भाई, अगर आप लोगों का जो है नुकसान ना हो रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोगों के पास बोर्ड का पेपर आएगा तो 15 मिनट के लिए आप लोग उसको स्टडी करेंगे। आखिरकार देखेंगे कि इसमें से हम लोगों को कितना पता है, कितना नहीं पता है। और जो हमारा पेपर आएगा वो जो है सेक्शन ABCD 4 भागों में डिवाइड होगा। और हम जो है हर एक सेक्शन को जो है बखूबी सॉल्व करेंगे। और कोई समस्या ना उत्पन्न हो इससे पहले जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट का जो है अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये जो पैसेज दिया गया सेक्शन ए आप लोगों का है, ये इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। तो आप लोग सेक्शन ए का जो पैसेज है अनसीन पैसेज उसको स्टडी करेंगे और इसके नीचे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं इसको, आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट होगा ही तो उससे आप स्टडी कर लेना। तो डायरेक्ट हम इसके आंसर बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है वो सिर्फ थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। ध्यान दीजिए, क्या दिया गया है, हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड। तो इसका आंसर देखते हैं। दिया गया है, ए मैंस लाइफ इज़ द मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज़ डन and by the achievements he has made and is not valued by number of days, months or years that he has lived। ये आपका आंसर है, ये पैसेज में आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग इसको राइट करेंगे, ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हम इसमें डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं कहाँ पर कौन सा आंसर है, लेकिन ये आंसर इसमें इसी में से दिया गया है। ये थोड़ा सूटेबल राइट किया गया है ताकि एग्जामिनर जो है आंसर देखकर थोड़ा सेटिस्फाइड हो और संतुष्ट हो और बढ़िया नंबर आप लोगों को, मार्किंग आप लोगों की अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर बी इसका है, विच इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। तो शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ के बारे में हमको बताना है। आंसर इसका देख लेते हैं।
A short life devoted to novel endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in the trivial pursuits. So we live in deeds, not in. Yes, obviously, what is the significant is the quality rather than quantity of life. ये हमारा सेकेंड यानी कि बी नंबर था। अब सी नंबर देख लेते हैं बच्चों। सी नंबर क्या है क्वेश्चन, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। इसका आंसर देखते हैं। ए मैन शुड प्रेफर टू लीड ए शॉर्ट बट meaningful life and should pursue it since splendid ideas and fine sentiments constitute the real glory of character rather than length of time। ये जो है सी नंबर का आंसर है, ये भी आप लोगों के पैसेज से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट मैक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। इसके बारे में स्टडी करते हैं। नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वन सेकंड स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ई का फर्स्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। तो इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंस जो वर्ड दिया गया है इसका कौन सा उस पैसेज में मीन मिलता है। तो आंसर वन है, द वर्ड सिग्निफिकेंस मेंशनेड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ई का सेकंड है, व्हाट इज मेंट बाय नोबल इंडिविजुअल्स। तो आंसर देखते हैं इसका। नोबल इंडिविजुअल्स आर नोबल परस्यूट आर दोज एक्ट्स इन लाइफ विच आर बेस्ड ऑन हाई मोरल प्रिंसिपल एंड विच आर कैरीड और परफॉर्म्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड। इंडीड और डीड में जो है डिफरेंस बताना है हमको। तो इंडीड का मीन क्या होता है, स्टैंड्स फॉर रियली व्हाइल इंडीड मीन्स इन एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इंडीड जो है स्टैंड फॉर रैली के लिए, वाइल इनडीड यानी कि डीड जो है मीन्स इन एक्शन, यानी कि डीड मीन्स कार्य होता है और इनडीड मीन्स वास्तव में। तो यही इनका मीन है बच्चों। और फॉर एग्जाम्पल दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल इंडीड मीन्स सी इज़ ट्रूली ब्यूटीफुल। वेल सी इज़ ब्यूटीफुल इंडीड, इसका मीन्स क्या दिया गया है, मीन्स हर एक्शंस आर ब्यूटीफुल। उसके कार्यों के बारे में बताया गया है और उसकी जो है वास्तविकता के बारे में बताया गया है। तो हमने जो है सेक्शन ए जो है सॉल्व कर लिया है और सेक्शन बी जो राइटिंग है अर्थात एसेज या आर्टिकल जो है उनके बारे में स्टडी करते हैं। सेक्शन बी में तो क्या बताना है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। तो 100 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में आप लोगों को बताना है। तो जितना आप लोग राइट कर सकते हैं उतना राइट करिएगा, बाकी मैं पूरा बता रहा हूँ, अगर कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। पहला जो आपका आर्टिकल दिया गया है, रीडिंग बुक्स ए प्लीज़र। ये ज़रूरी बच्चों नहीं होता है कि जो आप लोगों ने स्टडी किया है बिल्कुल वैसा ही हूबहू राइट करिए, ऐसा नहीं होता है। उस समय आपके माइंड में जो भी टॉपिक या जो भी वर्ड्स चल रहे हों उसके थ्रू आप लोग राइट करते रहे। पेन मतलब कि रुकना नहीं चाहिए, अगर पेन रुक गया तो समझ लीजिए आप लोगों का लॉस हो जाएगा। तो रीडिंग बुक्स के बारे में स्टडी करते हैं। रीडिंग बुक्स ए प्लीज़र,
तो किताबों को पढ़ना प्रसन्नता की बात होती है। देखते हैं कैसे प्रसन्नता मिलती है। ध्यान दीजिए, वी लर्न एज वी रीड। व्हेन वी आर यंग वी आर टॉट टू रीड बाय आवर्स पेरेंट्स। अगला पॉइंट देखिए, दे टी 1 सेकेंड, हाँ, they teach us alphabets and numbers. We get many books that have pictures and colorful images on them. It makes us happy from a little age. Parents tell us to read books. इसको आप लोग स्टडी करना। थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं बच्चों। रीडिंग, अब रीडिंग के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ ए वंडरफुल हैबिट, इट स्टेज अस फॉर एवर। व्हेन वी रीड वी फील जॉय, वी गेट इनटू ए डिफरेंट वर्ड एज वी रीड। रीडिंग हेल्प अस फॉरगेट ऑल द problems of life. When we study in school, we read books for examinations. It teaches us a lot, but at home we also read story books. It is our biggest pleasure. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। We read several things like the stories, comics and the magazines. Our teachers encourage us to read newspapers. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। रीडिंग न्यूज़पेपर्स improves और द स्पीकिंग स्किल्स। It increases our knowledge of words. We get to know about crucial news and the day of today, important events happening all around the world. Some people read in their leisure. Some love to read while they traveling from one place to another. Reading it in journey kills our boredom. We do not get tired of time when we read. Our ability to speak develops as we read a different text. We learn new words. We also learn how to write better by reading. So reading books is a wonderful habit for all. ये हम लोगों का जो है ऐसे जो था ये फर्स्ट था और इसके बारे में जो है हमने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग सेकंड ऐसे के बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, सेकंड ऐसे हम लोगों का कौन सा है? ऑनलाइन क्लासेस। अब बच्चों एक ऐसे हम लोगों में आया था पिछली बार 2022 में ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस, तो इसका आंसर क्या राइट करेंगे? एजुकेशन इज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स. इट विल आइदर मेक और ब्रेक स्टूडेंट्स कैरियर डिपेंडिंग ऑन देयर चार्जेस एंड द preferences in life. Education is the body of the diverse nature today compared to the 1915s because of the progressions in reasoning method and other the prominent invention that implement more the apparent and the practically useful and the effective teaching techniques या टेक्निक्स कह सकते हो। इन ई लर्निंग में हम लोग स्टडी करते हैं। द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम और एनी अदर कन्वीनियंट प्लेस दैट इज suitable for them. The study materials in the online education could be text, audios, notes, videos, and the images. However, the method of study has it the benefits
एज बी एज द सर्टेन ड्रॉबैक्स टू। नेक्स्ट पॉइंट इसका बच्चों देख लेते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज द suitable फॉर द दोज हु कैन नॉट विजिट or obtain the traditional education method for one reason or other. Nearly 6.1 million college students are currently attending online courses, and this number is constantly growing by the around 30% yearly. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देख लेते हैं इसका। Online education provides advantage for people as well as the companions because it allows for the, among others, flexibility. A great way to the benefit from the online education is to the consolidate online education and the traditional ways for teaching. नेक्स्ट ऐसे बच्चों हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ऐसे हम लोगों का क्या है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। ये ऐसे जो है हमारा थर्ड है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, कैसे हम लोग अपना जो है अच्छा स्वास्थ्य बना सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये जो है आप ब्लैक पेन से राइट करेंगे तो इस पर फोकस रहेगा। यदि ये आप लोगों का जो है ऐसे आता है, इज़ एन ओल्ड एडेज एंड इन टूडेज एज इट इज़ द स्पेशली रिलेवेंट। चिल्ड्रेन टूडे आर increasingly following a sedentary lifestyle as are adults, while the former as glued to the televisions, computers and the gaming consoles. The latter are the typically stuck with the desk job for the 8 hours a day. Lack of the exercise complete with the unhealthy food the habits is the causing rapid the deterioration of health globally. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इट इज़ thus the important to create the awareness among the masses and the active lifestyle and the healthy fooding habits should be the inculcated right from the childhood itself. In the offices, exercise breaks just like the tea breaks should be the made the mandatory. The cafeteria should the provided healthy the nutritious food the products and the meals. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं। 10 minor benefit the ensuring should physical and the mental fitness. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। Good health is a boon to our body. It helps us the physically and the mentally. Good health can be the maintained by the doing regular exercise and the maintaining well-balanced diet. Is sound health that helps to us to perform our daily chores properly without being lazy or dull. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देख लेते हैं। हेल्थ एंड द फिटनेस बोथ गो हैंड इन द हैंड. बीइंग healthy has a lot of the advantages, and there are ways of being healthy and fit. In the simple terms, being the healthy and fit means that taking good care of the body. A healthy mind endures only in a fit and the healthy body. तो हम लोगों ने जो है 3 एसेस का जो है स्टडी कर लिया है। अब कुछ पॉइंट्स बचे हैं 3 एसेस के जो हम लोग उपरोक्त में देखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों। वी देयर फॉर कंस्टेंटली मॉनिटर और हेल्थ कार्ड एंड शुड बी wary of the various health hazards like the chewing tobacco and smoking cigarettes and the eating junk foods too. तो इस प्रकार का ऐसे यदि आप लोग राइट ना करना चाहें तो इसमें भी जो है कई प्रकार के मेथड होते हैं और आप लोग अपने IQ लेवल के हिसाब से जो है इसका आंसर राइट कर सकते हैं।
ऐसे राइट कर सकते हैं। भाई हम लोग अपना हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार अपनी हेल्थ को बना सकते हैं और किस प्रकार हमारी हेल्थ बिगड़ रही है, हमको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप अपने आप भी जो है राइट कर सकते हैं, इसका जिक्र कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक हम लोगों का जो है लेटर आया था, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी और विलेज। तो इसके बारे में हमको एडिटर को एक लेटर राइट करना है। तो कैसे राइट करते हैं लेटर को, चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग जो है जब आंसर राइट करना चालू करेंगे तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके विलेज का क्या नाम है, आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, ये आप लोग अपना एड्रेस राइट करेंगे। फिर आपने किस डेट को आप ये राइट कर रहे हैं, ये जो है एडिटर को किस डेट में जो है लेटर राइट करके दे रहे हैं, ये राइट करेंगे। और मतलब कि किस एडिटर को दे रहे हैं, यानी कि इसमें दिया गया है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, या आप लोग अमर उजाला में दे सकते हैं, हिंदुस्तान में दे सकते हैं, और वो कहाँ का न्यूज़पेपर है आप उसका भी नाम राइट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, वन सेकेंड स्टूडेंट, चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जब हम राइट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या, यानी कि किस विषय पर हम जो है अपना फोकस कर रहे हैं, क्या राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस पब्लिक द पार्टिसिपेशन इन द क्लीनिनेस ड्राइव, इसके बारे में हम लोग राइट कर रहे हैं। और ये हालांकि आप लोगों का जो है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लेटर वाला, ये उसी से सब्जेक्ट बना लेना आप अपना, ठीक है, उसी से सब्जेक्ट बन जाएगा। तो कैसे राइट करते हैं, जो भाई अपनी फीलिंग्स होती है लेटर की, मतलब जो फीलिंग्स होती है वही लेटर पर राइट कर देते हैं और बस हमारा लेटर हो जाता है। बस मेथड सही होना चाहिए। जैसे आप राइट करेंगे रिस्पेक्टेड सर, तो क्या बताया गया है, आवर धारावी एरिया इज़ द मोस्टली फिल्ड विद द डर्टी एंड द अनटिडी लाइन्स एंड द ड्रेन्स। तो ड्रेन्स और लाइन्स के बारे में आपने बता दिया अपने धारावी एरिया में। फिर क्या बताया गया, ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, द रोड्स आर द फिल्ड विद द न्यूमेरस potholes, streets are damp and the upswept garbage. One second student. Bins are often overflowing and the many people seem to lack civic sense. They continue to litter the place with the garbage despite being the reminded of the civic responsibilities through banner and the posters. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, इट इज़ देयर फॉर और द solemn duty to take the issues in a practical way, so a cleanliness drive is being the organized by the Earth Society on 10th March 2019 from 9 a.m. onward. All the participants will meet together at the India Bank, the crossing 90 feet road junction at the धारावी। इतना आपने जिक्र किया है, इतना राइट किया, फिर इसके बाद क्या राइट करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, I therefore request your the Eastern newspaper to the highlight this issue of the bringing awareness the among local inhabitants about the maintaining cleanliness in their locality and the asking the civic authorities to take the appropriate the measures to clean and the repair the civic facilities like the toilets, drains and the install street lights and put extra garbage bins in the Dharavi locality to ward off and the possibility of the outbreak of infectious diseases. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देख लीजिए, योर काइंड सपोर्ट एंड द अटेंशन इज साउ टू मेक दिस द ड्राइव इज द सक्सेस। फिर राइट करेंगे थैंक यू, फिर राइट करेंगे योर्स फैथफुली XYZ। ये हमारी फर्स्ट लेटर था
अब सेकंड लेटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। सेकंड लेटर क्या था? सेकंड लेटर बताया गया है, राइट लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो शॉर्ट बुक्स के बारे में, शॉर्टेज जो बुक्स का शॉर्टेज हुआ है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों। तो बुक शॉर्टेज में कैसे राइट करते हैं, ध्यान दीजिए। इसको आप अपने हिसाब से कई प्रकार से राइट कर सकते हैं और कोई समस्या भी नहीं आएगी राइट करने में, कि आपकी जो लाइब्रेरी में बुक्स जो कम पड़ी हैं, किस किस सब्जेक्ट की कम पड़ी हैं, और आप उसमें कितने कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्थात कितने स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी से स्टडी कर रहे हैं, और कितनी अवेलेबल हैं, कितनी अनअवेलेबल हैं, इसके बारे में आप लोग राइट करेंगे। तो सबसे पहले आंसर जब राइट करेंगे तो फ्रॉम, कहाँ से आप हैं इसके बारे में राइट करेंगे, और डेट डालेंगे, और किस डेट, कौन सी डेट है आप लोग डेट डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपने प्रिंसिपल को राइट करने के लिए बताया गया है तो डालेंगे द प्रिंसिपल, और विद्यालय का नाम जो भी आप डालना चाहें, जो भी आप एरिया डालना चाहें, ये सब राइट कर सकते हैं। और हमने बताया सब्जेक्ट जो है आप क्वेश्चन से ही उठाएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे सब्जेक्ट क्या था, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। तो कॉलेज लाइब्रेरी में जो है पुस्तकों का शॉर्टेज चल रहा है, कमी चल रही है, इसके बारे में हम राइट करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल को क्या राइट करते हैं, ध्यान दीजिए। रिस्पेक्टेड सर, एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ दिस prestigious college, I would like to bring to your kind attention toward the sordid condition of the college library। तो आप कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में राइट करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, it is a really a matter of great distress and the regret that the college library is the running short of subjects related books for the last 6 months. Most of the books which are the requested by us are the either unavailable or have very few copies, which is the proving inadequate to the to fulfill the needs of majority of students. Even the textbooks and the guides are not available, thus depriving economically weaker student of textbook the support from the college library. There is not sufficient seating and the proper reading facilities in the library language. We have brought this the issue to the notice of the college librarian several times, but the nothing has been done in this matter so far. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखिए, I therefore request your good self to the intervene in this matter and resolve the crisis as soon as the possible, so that the needy student should not suffer due to the shortage of books. Thanking you very much। ये भी राइट कर सकते, योर्स ओबीडेंटली XYZ, ये भी आप लोग राइट करोगे, ठीक है। जब आप अपने प्रिंसिपल को जब राइट करेंगे तो योर ओबीडेंटली और थैंक यू वेरी मच ये राइट करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं, अब हम लोग सेक्शन C सॉल्व करेंगे जो ग्रामर का है, और इसको जो है बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, क्योंकि ऊपर तो थ्योरिकल था, आप कोई भी पॉइंट्स राइट कर सकते हैं, और अगर बाई चांस नहीं ध्यान में आ रहा है तो कोई उससे रिलेटेड आंसर भी उसमें राइट किया जा सकता है। तो चलिए ध्यान देते हैं। और भाई आर्टिकल ऐसे जो है ये आप लोग बना कर राइट करेंगे तो ज़्यादा मार्किंग मिलेगी। आप काम वो जो है IQ देखते हैं, मतलब एग्जामिनर्स जो होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं वो आपका IQ लेवल देखते हैं ना, कि कितना आप जो है सीख चुके हैं। तो ग्रामेटिकल में देखते, ग्रामर में देखते हैं सेक्शन C ग्रामर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आप लोगों का जो है बच्चों 5 क्वेश्चन दिए होंगे जो 2 मार्क्स या 2 मार्क्स के हो गए, 10
मार्क्स टोटल होंगे। क्या दिया, वन हु टेक्स द राइट साइड ऑफ ए थिंकिंग इज कॉल्ड। ध्यान दीजिए बच्चों, तो इसका ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो पहला थर्ड ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है ऑप्टिमिस्ट, ये थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा। इसका मीन इसमें मीन नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत पूरा पेपर सॉल्व करना है और ज़्यादा टाइम वाला हो जाएगा तो आप लोग स्टडी भी नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है हमारे सेशन को जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, और दोस्तों की भलाई के लिए, और आप अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें कि भारत देश में जो है युवाओं को आगे बढ़ाने के अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। यदि भाई आप लोगों को कोई समस्या हो रही तो एज यू लाइक, जैसा आप लोग उचित समझें। द फ्रेज रन डाउन मीन्स, इसमें दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी जो है टू बी इन पुअर हेल्थ, इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका भी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रैंक इज, सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका जो सिनोनिम्स है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यानी कि कैंडिड। और इसको मीन जानना हो तो हमारा जो है चैनल ज्वाइन कर सकता है, हमसे जो है पूछ सकता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई प्रेफर ये पेन देन ए पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें जो है एरर क्या है, तो इसमें जो है दैन शब्द जो आप लोगों का दिया गया है, ये दैन शब्द इसमें जो है एरर है, क्योंकि दैन का इस्तेमाल हम बच्चों तब करते हैं जब कॉम्परेटिव डिग्री होता है, इसमें कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए दैन इसमें जो है रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, द एंटोनिम्स ऑफ द नॉलेज इज, एंटोनिम्स बताना अर्थात विलोम बताना है। तो ध्यान दीजिए, एंटोनिम्स नॉलेज का क्या होगा, एजुकेशन है, इंडिफरेंस है, इग्नोरेंस है, नोविंग है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है यानी कि इग्नोरेंस, इसका जो है नॉलेज का एंटोनिम्स होगा अर्थात विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5A, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट दिया गया है डायरेक्ट, ये जो है इंट्रोगेटिव है, तो उसे देखते हैं। तो ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू स्टडे, तो बच्चों इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिए तो सीखते हैं। तो ही सेड को इसमें जो है आस्क कर दिया गया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था, और मी को ऐसे राइट कर दिया गया है, कामा एंड नोट, कामा की जगह कोई वर्ड नहीं राइट किया है बल्कि जो है QWM है, क्वेश्चन वर्ड जो है QW, इसको यहीं पर राइट कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर मल्टीप्लाई का मार्क लगा के यू को मी के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर आई हो गया है। और ये पास्ट इंडिफिनिट का है, इसलिए जो है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करके यानी कि हैड चेंज किया गया, हैड लगाया गया है, और फिर वर्ब थर्ड का यूज किया गया है, और स्टडे को जो है प्रीवियस डी में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। इस प्रकार ये आप लोगों का जो है इनडायरेक्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए बच्चों। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब देखिए बच्चों, जब अब आप लोगों ने जो है जो एक्सक्लेमेटरी जब आप लोगों ने स्टडी किया होगा, एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत जो है ऑप्टेटिव आता है, तो ऑप्टेटिव में जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इस प्रकार के जो है, और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये इस प्रकार की विशिंग की जाती है। तो इसमें सैड या सैड टू को जो है हम किसमें बदल देते हैं, विश्ड में हमने बदल दिया है। और किससे कहा था, उसने जो है अपने मित्रों से कहा था, एक तो ही को राइट कर लिया, सैड टू को हमने विश्ड में चेंज कर दिया, हिज फ्रेंड तो ही है। फिर कामा और कामा की जगह इसमें जो है कोई वर्ड हमने यूज़ नहीं किया है। गुड मॉर्निंग को हमने जो है गुड मॉर्निंग डायरेक्ट नोट कर लिया है। एंड हाउ आर यू, और उससे पूछा गया, और फिर पूछा गया, क्या कहा पूछा गया है, एंड आस्क्ड, किससे पूछा गया, उस तुमसे पूछा गया है, इसलिए यू को किसमें कर दिया, ही में चेंज कर दिया। हाउ वाज ही, यानी कि हाउ वाज ही, मतलब कि आस्क्ड हिम, उनसे फिर पूछा गया था, अर्थात दोस्तों से पूछा गया था कि आप कैसे हो।
तो इसमें आप कैसे थे हो गया, यानी कि हाउ कर दिया गया और वाज ही कर दिया गया। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। 1 सेकंड स्टूडेंट, बहुत छोटा हो गया है, सही कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। दिया गया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी ब्रैकेट डायरेक्टेड यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको जो है चेंज करना है। तो इसका ऑप्शन जो मतलब कि क्वेश्चन बी का जो है फर्स्ट वाला दिया गया है, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। इसको किस में चेंज करना है, इनटू सिंपल सेंटेंस में चेंज करें, इनटू ए सिंपल सेंटेंस में चेंज करें। तो कैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो इट को हमने इट राइट कर लिया, मस्ट राइट कर लिया, बी को राइट कर लिया, डन को राइट, यानी कि प्रिंसिपल क्लास को हमने पूरा राइट कर लिया। फिर हमने जो है कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो इसको क्या कर दिया, फॉर द कॉस्ट डज नॉट काउंट, फॉर द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसमें फॉर शब्द का जो है यूज कर लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या बताया गया है, बी का जो है सेकेंड वाला, ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। इसको किस में चेंज करना है, इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप लोग तो जानते हैं भाई कि दैट के बाद ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, दे कैन नॉट, इसका यूज़ किया जाता है जब आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए होंगे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो इसमें ही कैन नॉट, ही कुड नॉट, ये दैट का इससे यूज़ किया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बनाया जाएगा इसका सेंटेंस, इसको बनाएंगे आप लोग यानी कि ही वाज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, इसको किस में बनाना है, इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, इसमें किसका यूज कर दिया गया है, दैट का यूज कर दिया गया है। और बच्चों अगर यहाँ पर डायरेक्ट टू होता तो रिमूवल टू के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज करते, लेकिन इसमें रिमूवल टू का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसमें सो राइट किया गया था। यहाँ पर ये भी राइट कर सकते थे, ही वाज टू टायर्ड ही कुड नॉट रन, तो इसको जो है यहाँ पर टू को सो में कर दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, जो डायरेक्टेड यानी कि जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इसमें परिवर्तन करना है, चेंज करना है। यू कैन सॉल्व इट, तो इसको किसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। फिर तो आप लोग बना सकते थे अपने आप ही, इट कैन बी सॉल्व बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया गया है, क्या सेकंड वाला क्या दिया गया है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फाइड, इसको किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसमें क्या करते हैं, कैन को उठाकर हम सबसे पहले राइट कर देंगे, तो कैन देयर ग्लोरी, और इसमें नेवर की जगह हम किसका यूज करेंगे, एवर फाइड। इस प्रकार इसको जो है हम लोग सही करेंगे, इंट्रोगेटिव में बना देंगे। फिर क्या दिया गया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है। तो आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, अब देखो आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, इसमें क्या जो है रॉन्ग है, इसको हटाएंगे और सही करेंगे। तो यहाँ पर इन यानी कि जो मे दिया गया है, मे की जगह क्या राइट कर दिया जाएगा, ऑफ राइट कर दिया जाएगा, क्योंकि मे तो आप लोग जानते हैं किसी चीज़ के जब अंदर की बात होती है मे, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, बट इसमें इनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, डेथ इज द प्रेफरेबल देन द डिसऑनर, तो इसको भी करेक्ट करना है। तो डेथ होगा, इज को राइट कर लिया, फिर यहाँ पर इज द प्रेफरेबल, अब फिर यहाँ पर दैन का यूज़ किया गया। दैन यानी कि किसी चीज़ का जब कंपैरेटिव डिग्री किया जाता और उसमें कंपैरेटिव डिग्री ई आर सबसे पहले वर्ड जब आप लोगों का आ जाता तब उसमें जो है दैन का यूज़ करते हैं, अन्यथा दैन का यूज़ करना गलत है। इसलिए यहाँ पर दैन की जगह सिर्फ क्या किया जाएगा, टू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो देखते हैं क्या दिया गया है,
ध्यान दीजिए बच्चों, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैर्स ऑफ वर्ड्स इन योर द ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर द मीनिंग क्लियर। तो आपको पैर्स दिए गए हैं, दो पैर्स दिए गए हैं, इनमें से जो है करना एक होता है, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों बता रहा हूँ। तो इन शब्दों का यूज़ करके आप कई सेंटेंस, लाखों करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपके माइंड में नहीं पड़ रहा तो कोई सेंटेंस आप राइट कर लीजिए उस और उसके सूटेबल हो, और वो वर्ड उसके अंदर जो है राइट कर दीजिए, उसको ब्लैक से कर दीजिए और आपको नंबर ये दो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर ये क्या दिया गया है। पहला वर्ड दिया गया है हॉनोरेरी और दूसरा दिया गया ऑनरेबल। तो ऑनरेबल देखते हैं क्या दिया गया बच्चों। तो ऑनोरेरी का मीन्स क्या है, नॉट पेड ओनली टिल्यूलर। फिर क्या बताएगा, ही वाज द अवार्डेड इन द ऑनोरेरी डिग्रीज। ये आप लोगों का वर्ड हो जाएगा, बना सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट दिया गया है ऑनरेबल। ऑनरेबल एक्टिंग इन ए वे दैट द मैक्स पीपल रिस्पेक्ट यू हैविंग ऑफ द शोविंग हॉनर। तो ये आप लोगों के जो है मीनिंग अलग अलग हो गया है, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द कॉलेज हैज़ अ लॉन्ग एंड द ऑनरेबल हिस्ट्री। ये क्वेश्चन आप लोगों के हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक और आपको लोगों का दिया गया है, पैरा एक आप लोगों को और दिया गया, जोड़ा और दिया गया है, यानी कि कौन सा है, सेकंड वाला है अंपायर एम्पायर। इसमें जो है आप लोगों को डिफरेंस बताना है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अंपायर का देखते हैं, एन ऑफिशियल इन ए शॉर्ट इवेंट हु रूल्स ऑन प्लेस। इसको क्या कहते हैं, अंपायर कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं एम्पायर यानी कि किंगडम। इसका देख लेते हैं आंसर, द सोल्जर्स ऑफ द रोमन एम्पायर सर्व फॉर द 20 ईयर्स। तो ये जो है एम्पायर का हो, कोई एम्पायर आप राइट कर सकते हैं, सम्राट अशोक के बारे में राइट सकते हैं, बाबर के बारे में राइट कर सकते हैं, कोई भी जो है आप राइट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, ये हमारी जो स्टोरी है 5 नंबर की आती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टोरी आप लोग जो है डायरेक्ट स्टडी कर लेना, आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट होंगे भी। तो डायरेक्ट इसका हम मीन बता रहे हैं, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट बता रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेचर। ही वाज बोर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली इन ए स्मॉल विलेज। स्टिल he became a famous personality all over the world. He had an equal command on both Hindi and Urdu language. Next देखिए बच्चों, he was adept at writing novels and the stories in this novel we get a lively portrayal of Indian society. His books have been translated in most of the other foreign languages of this world. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, he is known as the Nobel King. He was and the accomplished, a successful and popular teacher. Humble and less literate people also read these books with the interest. तो आप इसको बनाएंगे अपने हिसाब से और देखेंगे कि यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसका भी सोल्यूशन कर सकते हैं। और बाद में भाई आप लोग अपना सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आप लोगों के पास काफ़ी समय है, ध्यान दीजिए। अब हम सेक्शन डी जो है देखते हैं। सेक्शन डी यानी कि इसमें टोटल लिटरेचर यानी कि क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दिए गए हैं और स्टांजा दिया गया है, इससे जो है संबंधित क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कम समय में। क्वेश्चन नंबर 7 है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in the studies and why? तो ये फर्स्ट चैप्टर से हमारा लिया गया है। तो एम हैमेल ने किसको किसको ब्लेम दिया था। हैमेल ब्लेमेड द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंड्स बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन। तो
इन्होंने डायरेक्ट केवल पेरेंट्स को दिया था, और उसमें पेरेंट्स को भी ब्लेम दिया गया था, स्टूडेंट को भी ब्लेम दिया गया था। आप लोगों के अध्यापक ने जब राइट कराया होगा तो स्टूडेंट का भी को ब्लेम दिया था, और इसके बाद उन्होंने स्वयं पर भी ब्लेम लगाया था कि वह भी जो है बच्चों की शिक्षा के दोषी हैं, और मतलब कि बच्चों की शिक्षा में रुकावट बने। और क्या क्या किया गया इसके बारे में आप लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर सकते हैं, और राइट भी करवाया गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सूटेबल था, अगर आप लोगों के पास आ जाएगा तो इसको आप लोग राइट कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है जिस बच्चे ने स्टडी किया होगा। तो ध्यान दीजिए क्या है बच्चों। आंसर, गार्बेज मीन्स द गोल्ड टू द पुअर रैग पिकर्स बिकॉज सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश दस becoming a means of the survival for the children of Simapuri, and for the parents it is the providing them their daily bread and ए रूफ ओवर देयर हेड्स। तो गार्बेज उसमें जो है बच्चों के लिए सीमापुरी में वैसे क्वेश्चन जो इसका रियल जो आंसर हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया था गार्बेज ए वेपन इन वंडर। तो आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ थी बच्चों के लिए, और उनके जो पेरेंट्स के लिए था ये जो है लिवलीहुड था। तो आप ये भी अपने हिसाब से राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। ये डीप वाटर से आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग अगर 3 चैप्टर कायदे से स्टडी कर लेते हैं तो बिल्कुल मान लीजिए कि उतना ही आप लोगों में से फंस जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। क्या क्वेश्चन दिया गया है। आंसर है द इंस्ट्रक्टर थॉट डगलस टू पुट हिज द फेस अंडर वाटर एंड द exhale and to raise his the nose and inhale. Then the Douglas had to kick with his the legs for many weeks till they relaxed. After 7 months, the instructor told him to swim the length of the pool. तो इस प्रकार जो है इंस्ट्रक्टर ने अध्यापन उसको ट्रेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, ये भी व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड द एडला विल्मेंसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर। ये जो है रेड ट्रैप से आप लोगों का आया है, इसके बारे में आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। क्या दिया गया है क्वेश्चन का आंसर। द पेडलर हैड गॉन लिविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर एडला विल्मेंसन एज ए क्रिसमस गिफ्ट। इट contained a small run on the red trap and 3 wrinkled 10 kroner notes. The letter and word of the praise for Adla's kindness and the hospitality. She was happy to see the gift which was a reward of his the goodness. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो लॉन्ग आंसर आ गया भाई। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में राइट करना है। तो इंडिगो से आया हुआ है ये। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द चंपारण। और वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में कोई सिलेबस भी विशेष नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो 100 में 100% क्रॉस हो जाएंगे और अच्छे नंबर से क्रॉस हो जाएंगे। तो आंसर एट क्या दिया गया, गांधी जी लेट द ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेक्ट एंड द स्ट्रिक्स अगेंस्ट द landlords who the signed and the agreement guaranteeing more the compensation and the control over the farming for the poor farmers of the regions and the cancellation of the revenue Hicks and the collection until the famine ended. The Champaran Satyagraha is the considered is to be a vital event in the Indian history. It is the considered as
इंडिया द फर्स्ट सिविल disobedience movement launched by the Mahatma Gandhi to the protect against the injustice method out to the tenant farmer in the चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये आप लोगों का लॉन्ग आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर भाई। ये देखो लॉन्ग आंसर आप लोगों का फिर से जो है थर्ड चैप्टर से आ गया है, डीप वाटर से। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज द फेयर ऑफ वाटर। आप लोगों में एक ही लॉन्ग आंसर राइट कराएगा हो, चाहे जो भी लॉन्ग आंसर जिस चैप्टर से आ जाए वो आप वही राइट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, डगलस वाज द डिटरमाइंड टू द ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज दिस द पोफिया हैज द ruined his the fishing trips. Moreover, he had also never been able to enjoy water sports like the canoeing, boating, and the swimming. He was determined to get an the instructor and learn swimming to get over his the fear of water. After his the misadventure at the YMCA pool, Douglas wanted to get into the waters of the Cascades, but the old fear often overpowered him. His wish to enjoy the water sports and the craving to the regain his the lost confidence while being in the water made him try every possible way to get rid of his fear. ये आप लोगों का आंसर था। अब देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों का एक एक्सट्रैक्ट दिया गया होगा, एक स्टांजा दिया जाएगा और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आप लोगों को आंसर देने होंगे। तो आप लोग तो जान जाएंगे ये थिंग ऑफ ब्यूटी ट्रू ब्यूटी से, थिंग ऑफ ब्यूटी से आया हुआ है। और ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया, क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें ध्यान देंगे। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो उसके बारे में क्या फील करता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, इसके जो पोएट हैं, कंपोज़र हैं, वो जॉन कीट्स हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस एंड प्लीजर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी moment it will never pass into the nothingness. As per the poet, a thing of beauty can provide us the extreme happiness one second student and the delight. More you are a beautiful thing is the internal than the never declines or fade. तो बच्चों अगर ये आप लोग चाहें तो जितने वर्ड्स दिए गए हैं इसको सेंट्रल आइडिया के रूप में भी आप राइट कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को जो है एक बार में भी लर्न हो जाएगी और इस क्वेश्चन का ये आंसर भी हो गया है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नॉथिंगनेस। तो इसका आंसर देखते हैं। The phrase pass into nothingness means it will never reach to the exact but will continue to have a lasting impression. Beautiful things leave a lasting impression on mass spread. क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, यानी कि जॉय फॉर एवर के यूज़ किया गया है। यदि आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच स्टडी किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यानी कि लाइक मतलब लाइक का यूज़ इसमें नहीं किया गया है, लेकिन इसमें लाइक होना चाहिए था। तो अगर लाइक हो जाता तो ये सिमिली हो जाता, लेकिन लाइक का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए इसमें क्या है, मेटाफर है। क्योंकि दो वस्तुओं को जो है तुलना की जाती है, जिसमें तुलनात्मक शब्दों का यूज कर लिया जाता है वो सिमिली होता है, और इसमें तुलनात्मक शब्दों का यूज नहीं किया जाता है वो क्या होता है, मेटाफर होता है, यानी कि रूपक अलंकार। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसमें सेंट्रल आइडिया दी गई हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो सेंट्रल आइडिया का हमने एक स्पेशली वीडियो बच्चों बनाया है,
जिसमें 5 सेंट्रल आइडिया दी गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसको जब स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में सेंट्रल आइडिया हैं और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। 5 सेंट्रल आइडिया का पूरा एक वीडियो है, आप लोग उससे जाकर स्टडी कर लेना, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप जो है उसके बारे में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग यही सेंट्रल आइडिया लर्न करना चाहते हैं 3, तो लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही सेंट्रल आइडिया लर्न कर लीजिए, इससे भी आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो इसको मिस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में हम स्टडी करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में आप लोगों को यह क्वेश्चन राइट करने, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसके अंतर्गत जो है आपको राइट करने हैं। और मतलब क्वेश्चन आपको राइट करना है 2, लेकिन मिलेंगे आपको 4। तो अगर आप लोग सही से तैयारी किए हुए हैं तो 100 में 100% आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। हम 2 चैप्टर या 3 चैप्टर क्यों कहते हैं कि शुरुआत के लर्न कर लीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें देखो अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। लो पहले फर्स्ट चैप्टर का जो है यानी कि सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ली द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन in New York that takes the passengers to Galesburg, Illinois. The third level on the station was the medium of the escape for the Charlie. The narrator from the harsh realities of the modern life. It is the provided him a base where he could enter the view, fantasy and the reality. तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। इसका अगर ये नहीं आपको पता है तो क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। लो शुरुआत का ही आ गया, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में ध्यान दीजिए बच्चों। तो द ऑथर एक्सपीरियंसेड द प्रोफाउंड वंडर एट द इमेंस व्हील द लैंडस्केप विद द प्योर ब्लू हॉरिजन। शी आल्सो वंडर्ड एट द फैक्ट दैट द अंटार्कटिका विच इज so cold now once was the part of the same landmass in which India was the also present. The author found the Antarctica to be extremely cold. तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये तो हमारा हो गया। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, भाई देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग एनिमी से आया हुआ है। हाउ डिड द डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। तो डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड, 1 सेकेंड स्टूडेंट, मैं हमारा मोबाइल फूटा इसलिए जो है करेक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं कभी कहीं, ध्यान दीजिए। डॉक्टर सदाव द ऑफर्ड हिज द पर्सनल बोट विद द फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग टू द अमेरिकन सोल्डर व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस। He then advised the soldier to go to a nearby island where no one lived and escape from there by boarding a Korean fishing boat. Dr. Sadav had to perform and the operation to take the bullet out of the body of the American soldier. The soldier was given the anesthetic before the operation. What did the astrologer predict about the टाइगर किंग्स डेथ। अब टाइगर किंग के बारे में आ जाएगी बच्चों, ध्यान दीजिए। इसका दूसरा वाला देख लीजिए। द एस्ट्रोलॉजर हैड द प्रेडिक्टेड दैट टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर एंड ही शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर। दिस स्टेटमेंट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर फोर्स्ड द किंग टू गो ऑन ए किलिंग स्पेयर, यानी किलिंग स्प्रे। 1 सेकेंड, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 80 वर्ड में इसको राइट करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। व्हाट इज देयर ऑन द अंटार्कटिका, हाउ इज द साइलेंस इंटरप्टेड देयर द समटाइम्स। ये ध्यान दीजिए, इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। The brightness that the prevalent in Antarctica was the surreal strange as the
Hostile summer light that remained for 24 hours in the continent. The silence there was the ubiquitous widespread, and it was the interrupted only by the occasional avalanche or the calving ice sheet. नेक्स्ट बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इसी में राइट किया गया, बहुत छोटा सा लॉन्ग आंसर दिया गया है. सो इन द अंटार्कटिका द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midgets and the mesh to blue the whales and the iceberg as big as countries. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों. Antarctica also holds within is the vast ice cores, half million years old, the carbon's record, which will help us to study climate changes by the global warming. इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं बच्चों. लो ये देखो विजार्ड वाला हिट मम्मी वाले से आ गया. Who was the wizard? How did he use do magic? इसके बारे में स्टडी करते हैं बच्चों. ध्यान दीजिए क्या दिया गया है. 1 सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा बढ़ गया उधर को लगा. हाँ ठीक, ओके, दैट इज गुड. द टर्म्स विजार्ड इज द मोस्ट यूजली यूज टू द डिस्क्राइब समवन हु कैन डू मैजिक, बट इट आल्सो हैज़ ए मॉडर्न मीनिंग दैट द रिफर्स टू someone who is the extremely skillful. Let us come up with some the synonyms for the both of them. Synonyms for the wizard include the magician, sorcerer, enchanter, and the conjurer in the context of the magic. Wizards, unlike the shamans of the druids, approach magic with the methodical manner wizard on the other land. नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देख लीजिए. Wizard on the other hand require years of the practice to master their the spell which the priest and the elves use their the fight to the fuel with their the spell. So wizards have a wider range of the abilities than basic spell shapers. तो बच्चों इस हिसाब से हमारा जो है पूरा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुका है. और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे सेशन को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम आपको स्टडी करने में आ रही हो. और भाई आप लाइक करेंगे तो इसमें आपको कोई नुकसान भी हमारी समस्या नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन कोई ना कोई वीडियो जो आप लोग आजकल ये हो गया है कि जिससे कुछ बेनिफिट मिलता है वो इंसान जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो आप पीछे रह जाता है, बैक रह जाता है. और जो आपके काम की चीज़ होगी उस पर जो आपका अटेंशन बहुत कम जाता होगा. तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जीवन कुछ करने के लिए मिला हुआ है तो उसको व्यर्थ ना गंवाएं और अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए और जीवन आपका संवर जाएगा. आपने मम्मी पापा का जो है सहयोग कर पाएंगे, उनको खुशी दे पाएंगे. तो इसी के साथ बच्चों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान.